नजर सब पर। छुपेगा कहाँ? एक ही जगह हो सकता है और वो है सुरंग। ऊदल ने बबूरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुंह में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुंह पर रुकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो जाए तुम दोबारा आग लगाना। और ये तीनों किले की ओर कूच कर गए। जब ये तीनों किले पर पहुंचे तब उसी समय जंभे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ। वो भंवरानंद हाथी पर सवार था। भंवरानंद हाथी सजवा हो, दाबे बैठो जा, हाथी चल गए तब जंबे का ताकि शोभा कहीं न जा। ऊदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टांपे अड़ा दी और पालकी के ऊपर लगे हुए ध्वज को काटकर फेंक दिया। और ऊदल घोड़े से छलांग लगाकर पालकी पर चढ़ गए और जंभे को बिना कोई मौका दिए जंभे का सर पकड़कर काटकर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। महोबा की सेना की जयध्वनि से पूरा किला गूंज उठा। के बड़े लड़ैया महुआ बारे, इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का समाचार जब राजा परमाल के पास पहुंचा तो वह बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा परमाल ने राजमहल में आम दरबार बुलाया। आल्हा, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेबा ने आकर बड़ों के चरण स्पर्श किए। आल्हा ने ससम्मान अपने पिता दक्षराज और अपने चाचा वत्सराज के सर को निकालकर राजा परमाल के सामने रख दिया। ऊदल ने प्रतिज्ञा पूरी की थी। उन्होंने जंभे का सर निकालकर मल्हाना के चरणों में रख दिया था और बोला कि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध न खाए, और माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जंभे का शीश उताए। आल्हा, ऊदल और महाराज परमाल के जय जयकार के नारे पूरे राज्य में गूंजने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशियों की इस बारिश को कभी न कभी तो थमना ही था। मांडवगढ़ की जीत के बाद आल्हा ऊदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, पर ईर्षा और द्वेष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो आल्हा ऊदल की शक्ति से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि यदि आल्हा और ऊदल एक साथ रहेंगे तो विश्व विजय से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक नए षड्यंत्र की शुरुआत में जुट गया। क्या था माहिल का ये षड्यंत्र? जब बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुच्छ के बार, कटकट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। एक कुमार है दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरी के नीचे जिंदा लोग को ऊपर लूट नहीं लटकाए। बुंदेलखंड के दो असीम शूरवीरों के लिए प्रशस्ति में लिखा गया है ये लोक महाकाव्य आलाकंड, जिसका एक एक छंद सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं वहीं युद्ध के मैदान में आल्हा ऊदल के साथ, उसी समय जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। मांडवगढ़ की जीत के बाद आल्हा ऊदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी थी, पर ईर्षा और द्वेष से भरा उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और एक नए षड्यंत्र में लग गया। एक दिन, अरे मलखान, तुमने सिरसागढ़ का नाम सुना है? सिरसागढ़? हाँ सुना तो है, लेकिन अचानक मामा जी आप। तो फिर तुम ये भी अवश्य जानते होगे कि राजा परमाल ने तुम्हारे पिता को उसका शासन सौंप दिया था। नहीं तो ये तो मुझे मालूम नहीं था। अरे मालूम कैसे चलेगा भांजे? पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया। ये बात सुनकर मलखान अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। उसका खून खौल उठा। वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास पहुंच गया। आल्हा और ऊदल वहां पहले से ही मौजूद थे। महाराज की जय हो। कहो पुत्र, इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हो? आपने मेरे पिताश्री को सिरसागढ़ का शासन सौंप दिया था और फिर पृथ्वीराज ने आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला लिया था और अपने बेटे पारत को गद्दी पर बिठा दिया था। महाराज, क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा हुआ था? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बात तो मुझे आज तक किसी ने बताई ही नहीं। इतना बड़ा अनर्थ और हमें सूचना तक नहीं। देखो पुत्र, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, और फिर पृथ्वीराज बहुत बड़े वीर हैं और उनके पास विशाल सेना भी है। उनसे युद्ध करना मानो मौत को बुलावा देना है, और फिर जितना राजपाट हमारे पास है वो पर्याप्त है। क्षमा करें महाराज,
हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। बिल्कुल, सिरसागढ़ को हमें पुनः जीतना होगा। हमें अपना खोया हुआ स्वाभिमान और सम्मान वापस चाहिए। लंबी बहस के बाद महाराज परमाल ने सिरसागढ़ पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। अगले कुछ ही दिनों में सिरसागढ़ पर आक्रमण की तैयारी पूरी कर ली गई। फिर से आल्हा के हाथों में महोबा की सेना की कमान सौंप दी गई। एक दूत के हाथों सिरसागढ़ के राजा और दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान के बेटे पारथ को यह संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो या फिर किला खाली कर दो। अकस्मात ये संदेश मिलने के बाद राजा पारथ घबरा गया। उसने तुरंत महामंत्री को अपने कक्ष में बुलाया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। बड़ी विकट परिस्थिति है महाराज। हमारी सेना इस अकस्मात युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन मांडवगढ़ जीतने के बाद महोबा की सेना के हौसले आसमान को छू रहे हैं। कुछ तो करना ही होगा। इस तरह हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। महाराज, मेरा विचार है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति की सूचना भेज दी जाए। मंत्री का सुझाव मान पारथ ने अपने पिता महाराजा पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजा। महामंत्री, हमारे हिसाब से सेना को तुरंत सिरसागढ़ के लिए रवाना कर दिया जाना चाहिए। आपने ठीक फरमाया है महाराज। 10,000 सैनिक, सभी घुड़सवार, ताकि वे जल्द से जल्द सिरसागढ़ पहुंचकर मोर्चा संभाल सके। सेनापति चामुंडा राय, आप कल तड़के ही सिरसागढ़ के लिए कूच करें। जो आज्ञा महाराज। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के आदेश अनुसार उनकी सेना का रणनायक चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की फौज लेकर सिरसागढ़ की ओर रवाना हो गया। इधर महोबा की सेना सिरसागढ़ की सीमा तक पहुंच गई थी और अगले ही दिन प्रातः काल आल्हा के नेतृत्व में महोबा की सेना ने सिरसागढ़ पर आक्रमण कर दिया। पारथ भी अपनी सेना के साथ तैयार था। रणभेड़ियां बज उठी, युद्ध आरंभ हो गया। 6 दिनों तक घनघोर घमासान युद्ध होता रहा और कोई निर्णय न निकला। कि घोड़ा बिचला था उदल का, जिसमें बहे हजारों ज्वान, आधी जमुना में पानी बहे, आधी बहे रकत की धार। और फिर 7वें दिन उदल ने तलवार मारकर पारथ को घायल कर दिया। घायल पारथ ने युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी जान बचाई। ये साफ हो गया था कि जब तक महाराज पृथ्वीराज चौहान की सेना नहीं पहुंचती, तब तक महोबा की सेना से पार पाना कठिन है। के बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही नहीं जाए। खुशकिस्मती से चामुंडा राय अपने 10,000 जाबाज सैनिकों के साथ सिरसागढ़ पहुंच चुका था। चामुंडा राय को लगता था कि वो अपनी इतनी बड़ी फौज के साथ महोबा के कुछ मामूली से सैनिकों को आराम से परास्त कर देगा। और अगले दिन उसने व्यूह रचना के तहत आल्हा और उदल को चारों तरफ से घेर लिया। चामुंडा राय के सैनिकों से अपने आप को घिरा देखकर उदल ने ललकार कर चामुंडा राय से कहा, अरे चढ़ा जाकर कह देना पृथ्वीराज चौहान से कि पुड़ी कचौड़ी जान न मिल है, 12 मास चले तलवार। और फिर भीषण युद्ध आरंभ हुआ। आल्हा उदल की युद्ध नीति और पराक्रम के सामने सिरसागढ़ की एक न चली और चामुंडा राय को पारथ को साथ में लेकर सिरसागढ़ का किला छोड़कर भागना पड़ा। महोबा के वीर रणबांकुरे एक बार फिर से विजयी हुए थे। के बड़े लड़ैया महुआ वारे, इनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। मरे के नीचे जिंदा लुक गो, ऊपर लोथ लई लटकाए। सिरसागढ़ की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का औहदा बहुत ऊंचा हो गया था। न केवल महोबा बल्कि पूरे भारतवर्ष में इनकी शूरता के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल भी इस विजय से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मलखान को सिरसागढ़ का प्रभारी बना दिया, लेकिन माहिल इस बात से घिन्न था और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या किया जाए कि आल्हा उदल की कीर्ति एक ऐसा योद्धा में बदल जिसके जाए। द्वारा गाड़ी गई तलवार आल्हा उदल सैकड़ों को एक वर्षों से गंधर्व ने 5 आज घोड़े भी दिए, मौजूद है, जिनका नाम था जिसने पक्षीराज, पुरातत्व विभाग को भी हैरान करके रख दिया। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर एक योद्धा सैकड़ों वर्षों से आज भी पूजा करने आता है। आज जानेंगे उस योद्धा के विषय में और उससे जुड़े कुछ ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में जिसने इस दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक। सुनाई दे रहा है कि आल्हा और उदल 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति, जिनके बाहुबल और पराक्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। अचानक ऐसे आल्हा घोड़े एक खरीदने ऐसा की क्या योद्धा दरकार?
जो आज तो भी मध्य प्रदेश दाल के में एक कुछ छोटे से शहर काला और नजर आ देवी रहा। शारदा के एक इसमें काला पवित्र क्या है धाम भैया? मैहर में युद्ध के लिए आज तो भी घोड़े आते हैं। हमेशा खरीदे हर जाते कोई हैं। कहता है कि मैहर देवी की कितनी पहली भोली है पूजा मेरी बहन। आल्हा ही करते ये घोड़े हैं। आइए जानते युद्ध हैं के लिए नहीं इसके विषय खरीदे में। गए। मित्रों, युद्ध इस के लिए नहीं मंदिर खरीदे में गए। आल्हा की खड़ाऊ तो फिर किस रखी लिए? हुई है, अब बेटा जिसे मेरे देखकर मुंह ही से आल्हा झूठ की ना विशाल निकले। काय कद काठी का लेकिन अंदाजा जहाँ तक लगाया मेरे जा सकता गुप्तचरों ने है। इस बतलाया मंदिर के है पास ही एक कि तालाब भी आल्हा है। उदल अगर के मन सरकार में की बात करें खोट। तो सरकार द्वारा भी ये यहाँ दोनों पर एक बोर्ड महाराज लगाया और गया ब्रह्मा है। को मारकर तालाब के पास गद्दी यह पर कब्जा बाकायदा एक करना सरकारी चाहते हैं। बोर्ड में तभी लिख ये दिया गया घोड़े है, इकट्ठे कर जिसमें रहे हैं। लिखा है कि ये? आल्हा अमर ये आप क्या कह और रहे हैं इसी भैया? तालाब में स्नान के बाद नहीं, आल्हा ये सच नहीं मैहर हो सकता। देवी के नहीं। मंदिर की पहली पूजा मन करते तो हैं। मेरा भी जी चाहता हाँ, है कि ये यह बात सरकारी झूठ बोर्ड हो। है। इस तालाब में लेकिन कमल कहीं के अगर ये फूल बात खिलते सच हैं निकली तो और अक्सर वही कमल के फूल दिन हम क्या कर देवी के पाएं? चरणों में पाए जाते हैं। इसीलिए यह रहस्य उचित तो यही होगा कि सदियों से रहस्य तुम बना हुआ महाराज है। को इस बात से इतिहास की अभी कहानियां अवगत बताती हैं कि आल्हा उदल आप 5 उचित ही कह भाई रहे थे। हैं। लेकिन यहाँ मैं आकर पता अभी चलता जाके है बात करती हूँ महाराज कि से। इन मान्यताओं का रिश्ता मल्हाना, महाभारत आल्हा काल से उदल को अपने माना सगे जाता बच्चे है। से अधिक प्रेम करती थी। आल्हा और लेकिन उनके पांचों इधर भाई माहिल की बातों ने द्वापर युग मल्हाना के मन को दूषित कर पांडवों दिया का था। ही आखिर वो एक पुनर्जन्म है। पतिव्रता कहा पत्नी थी जाता है और कि माँ भी आल्हा थी। ही महाभारत कहते हैं काल ना के कि घुटने युधिष्ठिर हमेशा थे, पेट की तरफ ही जो मुड़ते आज भी हैं अमर और हैं। माँ ममता में लोग अंधी मानते हो हैं जाती है। कि आल्हा मल्हाना को को मां महोबा शारदा के ने सिंहासन पर ही मंडराते अमर खतरे होने का अचानक नजर आने वरदान लगे दिया था और वे और राजा तब परमाल से के अब पास तक पहुंच गई। आल्हा नहीं, रोज महारानी, आते आप हैं बहुत बड़ी भूल और कर रही देवी हैं। के चरणों में ऐसा आप विचार भी शीश कैसे कर झुकाते सकती हैं। मित्रों, आल्हा 12वीं उदल दोनों शताब्दी ही का स्वामी वह भक्त हैं। अखाड़ा वो कभी आज भी हमारे मौजूद विरुद्ध है, कोई काम नहीं जहां करेंगे। आल्हा यदि उदल ऐसी ही बात है, कुश्ती लड़ा करते तो थे। फिर आप मित्रों, आल्हा यह और अखाड़ा उदल दोनों 12वीं से वो घोड़े शताब्दी मंगवा से लीजिए। संबंधित है मैं और दावे के साथ पुरातात्विक कह सकती अवशेष भी यही कि बताते वो हैं। आपको घोड़े यह नहीं भी देंगे। माना जाता है कि कुश्ती जब तक ऐसा परंपरा की नहीं हो जाता, शुरुआत आल्हा हम उदल अन्न ने जल ही की ग्रहण थी। नहीं करेंगे। मैहर देवी मां शारदा के सबसे पवित्र धामों में से तो एक ठीक है। है, हर दिन जैसा आप हजारों चाहें। लोग इस मंदिर में राजा आते हैं परमाल ने और आल्हा को हर बुलाने शख्स का फैसला अपनी किया। आंखों से ये खबर आल्हा मिलते की ही आल्हा उदल मौजूदगी को राजा परमाल के देखने पास का पहुंच गए। दावा करता राजा है। परमाल ने यहाँ उनसे पूछा मौजूद हर कि ये शख्स घोड़े के मुंह कहाँ से से मिले? यही दावा निकलता उदल है कि बोले, आल्हा तब राजा हवा से के देव झोंके नदी की ने तरह रखने आते हैं मान और इस पांचों मंदिर में बछड़े अति अपना विशिष्ट हैं, सबूत भर भर छोड़ करके देते भरे हैं। उड़ान। यहाँ पर कई मीडिया पक्षीराज संस्थाएं और मृगराज घोड़ वैज्ञानिक दो, एक संस्थाएं घोड़ा है राज जिन्होंने सुजान इस और मंदिर पवन को वेग मन चारों वेग तरफ से भय बंद दो, किया। पांचों घोड़े लेकिन लगा के सुबह जब दरवाजा खुला ये तो सुनकर यहाँ राजा पर परमाल ने माता कहा के कि चरणों ये में घोड़े तुम्हें हमें पुष्प देने होंगे, अर्पित थे अन्यथा तुम दोनों और भाइयों विज्ञान का को भी महोबा विवश में होकर कोई यह स्थान मानना नहीं। पड़ा कि एक ये बात शख्स सुनकर 900 पूरा वर्षों राजदरबार से स्तब्ध रह आज गया। भी जीवित है। और तो और महाराज, आल्हा के खड़ाऊं बड़े की दुख के कार्बन साथ हमें डेटिंग ये कहना पड़ पद्धति से रहा है यह कि पता आप चला हम पर है संदेह कर कि रहे यह खड़ाऊं उनकी जबकि ही ये थी। घोड़े सेना इन्हें के लिए देखकर नहीं आप खरीदे उनकी गए। विशाल काय कद काठी हमें नहीं का पता कि आपको अंदाजा अचानक क्या लगा हो सकते गया। हैं। इसके अलावा लेकिन ग्वालियर से संदेह के 20 इस वातावरण किलोमीटर दूर बेहट रोड पर हमारा बसे दम घुटता। हस्तिनापुर के एक खेत में हमें यह आज्ञा दीजिए। पत्थरनुमा तलवार भी दबी हुई है। यह राज दरबार तलवार से निकलकर बुंदेलखंड के सीधे अपनी वीर मां महोबा देवलदे के के पास आल्हा पहुंच की गए। है। इसका हत्था बाहर दिखाई देता है जो जिन्हें किसी हमने हमेशा पिता साधारण समान समझा। मनुष्य के हाथ में उन्हें नहीं ही आ आज सकता। हम पर विश्वास मित्रों, है। पूरे बुंदेलखंड में जिस राज्य के आज लिए भी हमारे आल्हा पिता उदल और की काका ने अपने वीर प्राणों की गाथाएं आहुति दे दी। सुनने को मिल जाती वही है। राज्य हमसे हस्तिनापुर के स्वामी खेत भक्ति में का दबी प्रमाण उनकी मांगा। तलवार को लेकर अब कई हमारा बातें यहाँ प्रचलित एक पल हैं। भी पुरातत्व ठहरना विभाग के मृत्यु अधिकारी समान है। हस्तिनापुर के पास एक तलवार के खेत में दबे होने जब की समय बात भी संबंधों से स्वीकार ज्यादा करते प्रबल हो हैं। जाए, लेकिन यह तलवार किसकी है? समय के बताए इसके रास्ते बारे पर में ही चलना उचित पुरातत्व होता है। विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। इस तलवार न को जाने लेकर किस कई छोर पर खोजबीनें जाकर की जा रुकेगी चुकी हमारी हैं। जीवन मित्रों, की इस नाव। गांव से कुछ ही दूरी पर लेकिन खेत में संबंधों लोहे को की तार के फेसिंग एक के बीच अवसर यह तलवार अवश्य मिलना चाहिए। जमीन में दबी हुई है। बाहर एक से बार देखने पर इसका और हत्था ही अंतिम बाहर बार दिखाई को देता है। यह हत्था कि बहुत महाराज से ही जाके अधिक मिल मोटा लूं। है। तलवार को देखने सकता के लिए है यहाँ जो लोग आते कि उनका मन हैं बदल वे इसे जाए। घिसकर भी देखते हैं और कि फिर भी आखिर तुम्हें यह स्वीकार पत्थर भी की करना है या फिर माता धातु देवलदे की। से सलाह जब इसे मशवरा घिसा करने के जाता बाद है तो जब लगता आल्हा है
है कि यह तलवार धातु की है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा सुनकर आज भी लोगों के धमनियों में रक्त दौड़ने लगता है। मित्रों, क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यह तलवार आल्हा उदल की है। कुछ भी हो, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। आखिर किसकी थी यह तलवार? आपका इसके विषय में क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
आल्हा वंदे क्रोधित हो उठा मातरम। और तुरंत वहां 13वीं से निकल शताब्दी गया। के राजा उद्धव हुआ ने अपनी करते पगड़ी और थे। गहने ये पारसी उतारकर समुदाय फेंक के दिए। थे जो कि इनकी क्रोधित राजधानी आला उठकर लखनऊ हुआ जब करती पूरब थी तरफ और की पहुंचो इनका जाए एक और ऐतिहासिक ऊदल बोलो इबारत तब का राजा किला से कन्नौज पगड़ी में कहना हुआ तेरी करता था। उसी की सुंदर हम भादों विजिट की करवा आधी रहे हैं। रात हम घनघोर सभी वर्षा हो रही पासियों थी। से अनुरोध आल्हा करते हैं उदल कि अपनी अपने माँ इतिहास देववती को को लेकर जाने, महोबा अपनी नगरी को वीरता को छोड़कर किसी पहचाने, अज्ञात स्थान की ओर उसी चल का हम पड़े। दीदार करवाने पूरे महोबा आए हैं इस नगरवासियों के सुंदर लिए सी ये नगरी एक कन्नौज बहुत ही में। दुखदाई और और कटु दृश्य था। एक इस घटना को तोप गाते का हुए आज अभेदी भी किला उत्तर और जो मध्य लाखन भारत का के किला अलहद कहा जाता है, रो पड़ते ये हैं। भारी भरकम पत्थरों से निर्मित, जमीन से लगभग कम से कम 3 से 400 फुट ऊंचा, उसी का सुंदर सा दीदार है, उसकी सुंदर सी इबारत है। इसकी हम अंदरूनी विजिट कुछ पलों में करवाएंगे जो कि हमारे दूसरे ब्लॉग में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने इतिहास और अपनी जो ये राजनीतिक ऐतिहासिक विरासत है इसको पहचान मिल सके। और इसके बाद एक कन्नौज के चारों तरफ का जो सुंदर सा नजारा है उससे हम रूबरू करवा रहे हैं और सभी से रिक्वेस्ट कर